प्रेमी बिना बोले शांति पूर्वक संतोष से अपनी जान कुर्बान करता चला जाता है। प्रेमी की जिंदगी प्रेम से ही कायम है। प्रेमी हमेशा प्रीतम के प्रेम में मंगा रहता है और एक परवाने की तरह चुपचाप प्रीतम की लौ पर अपने आप को कुर्बान करता चला जाता है। भाव अपने प्रीतम के हुक्म को अपनी जान से भी प्यारा रखता है। हाफिज साहब फरमाते कि हाफिज तू गम के दर्द में जलता रहे और कोई इलाज ना कर, क्योंकि प्रीतम के प्यार के दर्द का कोई इलाज नहीं। फिर फरमाते हैं कि जब मुझे इसके बादशाह ने प्रेम के विश्वविद्यालय से इश्क की पोशाक बख्शी तो पुकार कर समझाया कि हाफिज खबरदार, खामोश, भाव चुप रहना, क्योंकि ये बोलने का या बताने का विषय नहीं। यहाँ तो केवल तन्हाई, एकांत और खामोशी चाहिए। भाव की प्रेम में मगा रहने और प्रेम रूप हो जाने का मार्ग है। साईं बुल्ले साहब यही फरमाते हैं, बुल्ला मन मंजुला मुंजदा किते गोसे बे पुट, एहो खजाना तीनों अर्शदा, तू समझ समझ कर लुट। सच्चे प्रेमी को सचमुच मुर्दा ही बनना पड़ता है, तभी प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह एक मुर्दा स्नान कराने वाले के आगे मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा रहता है, उसी तरह प्रेमी के लिए जरूरी है कि अपने प्रीतम की रजा के आगे से रख दे। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि मुरीद शिष्य बातों से नहीं बन सकता, उसको तो सचमुच मुर्दा बनकर रहना होगा। जैसे उसको प्रीतम हिलाना चाहे हिले, जैसा चाहे करे, उसमें कोई आपत्ति ना हो। यही कबीर साहब और अन्य महात्मा फरमाते हैं, जब लग मरने ते डरे तब लग प्रेमी नाही, बड़ी दूर है प्रेम घर समझ ले मन माही। सिर देवण सिर आखण नाही, असा शौक प्याला पीता हूँ, मैं कुर्बान तिन्ना तो बाहो जिना इश्क सलामत कीता हूँ। बुल्ला सऊद नू देखण जाना अपना भाड़ा करदा, गुनो गोनी भाड़े घरदा ठीकरियां कर धरदा। ऐसा प्रेमी बड़ी ऊंची दौलत का भागी बनता है। रजा और हुक्म के खंजर के नीचे रहता हुआ प्रेमी हर समय गैब से नई जिंदगी प्राप्त करता है। सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपनी खुदी मिटानी पड़ती है। सच्चा प्रेम अपनी खुदी का त्याग करने से प्राप्त होता है। जब तक इससे छुटकारा नहीं होता, प्रेम के रास्ते में कुछ बनाता नहीं। स्मरण करना पड़ेगा। जुवानी ख्याली राम और महात्मा दादू बागड़ी। एक दिन महात्मा दादू बागड़ी और चौधरी ख्याली राम लालपुरा वाले दोनों डेरे के इर्द गिर्द बाढ़ कर रहे थे। पूज्य मस्ताना जी 2 संतरे लेकर गुफा से बाहर आए और दोनों को एक एक दे दिया और फरमाया कि खाओ संतरे। खाकर उन्हें बहुत खुशी चढ़ी और मस्त हो गए। चौधरी ख्यालीराम कहने लगा कि बाबा राम है तो तू ही है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि ऐसे ना बोल, भजन सिमरन कर और अंदर देख। भजन के बगैर कुछ नहीं बनेगा, भजन तो करना ही पड़ेगा। चौधरी ख्यालीराम कहने लगा कि बाबा भजन किसका करूं, हमने तो आपको ही देखा है और तू ही राम है, मुझे तो आप ही याद रहते हैं। जो नाम दिया है वह जपा नहीं जाता, मजबूरी है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, नाम तो जपना ही पड़ेगा, भजन ना करोगे तो मौत के वक्त बहुत तकलीफ होगी। तुम 9 दरों में बैठे हो, सतगुरु ऊपर रहता है। सतगुरु आंखों के नीचे 9 दरों में नहीं आता। 9 दरों में लेने के लिए काल आएगा। फिर फरमाया कि जैसे कोई आदमी किसी कुएं में से 100 फुट नीचे बैठा है, वह खुद ब खुद नहीं निकल सकता। जो आदमी बाहर बैठा है वह नीचे रस्सा फेंकता है और कहता है कि इस रस्से को पकड़ो और ऊपर चढ़ो, तुम्हें निकाल लेते हैं। अगर वह रस्से को पकड़ ले तो ऊपर वाला आदमी उसको खींचकर निकाल लेता है। इस तरह तुम्हारे पास सिमरन की रस्सी गहरी है। तुम सिमरन करके इस रस्सी पर बैठ जाओगे तो तुम्हारे को हम झट ऊपर खींच लेंगे। देखो संतों ने लिखा है कि सिमरन तो भाई सबको अपना अपना करना है
और अपना अपना गुरु है, सबका अलग अलग। वैसे देह रूप में संत हमें स्थूल शरीर में दिखाई देते हैं कि एक हैं, लेकिन वो जितने जीवों को नाम देते हैं उनका वो गुरु अपना अपना अलग हो जाता है। कौन कितना उसके लिए रिझाता है, मनाता है, कैसे खुश करता है, उतना ही वो गुरु उसका काम करता है। इसलिए संत कहते हैं कि गुरु अपना है, वो शब्द गुरु सबके अंदर बैठा है। उस शब्द गुरु ने ही काम करना है। बाहर जो संत होते हैं देह रूप में होते हैं, वो हमें एक इशारा देते हैं, वो नाम देते हैं, वर्णनात्मक नाम जो होता है उसका अभ्यास करके अंदर हम वो शब्द गुरु और शब्द धुन को हम प्रकट कर लेते हैं। संतों ने हमेशा ही यही बात सच्ची लिखी है कि भाई नाम मिला है तो आपको सिमरन तो करना पड़ेगा। बाप अगर करता है तो बाप के साथ जाता है ये सिमरन, बेटा करता है बेटे के साथ जाता है। ये नहीं है कि भाई परिवार से एक ही इंसान सिमरन कर ले तो सबका बेड़ा पार है। वैसे तसल्लियाँ मिल सकती हैं एक के करने से, लेकिन छुटकारा आपको अपने भजन सिमरन से होना है। ये याद रखो, फैसला कर लो। ये जब तक ये तुम्हारे मन में ये शौक नहीं लगेगा सिमरन करने का, जैसे और चीज़ों का हमें शौक लगता है, खेती बाड़ी करने का कितना शौक है, किस कदर हम तवज्जो खर्च करते हैं बिजनेस में, सर्विस में, खेती बाड़ी में, किस कदर तवज्जो खर्च करते हैं, रात को दिन को ड्यूटियाँ करते हैं। कोई किसी शिकायत करता है? कोई आलस करता है? काल ने इस कदर हमें उधर फंसा रखा है कि परमार्थ की ओर निकलने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये काम वजनदार लगता है कि परमार्थ करना वजनदार है। असली काम जो है वो परमार्थ है। बाबा मस्ताना जी का वचन है कि एक बार चौबारे में बैठे हुए थे तो एक प्रेमी जा रहा था साइड से निकल के, उसको बुलाया कि भाई तू कल सेवा करने के लिए क्यों नहीं आया? तो बोला कि साईं जी मेरे अपने घर का काम बहुत था इसलिए नहीं आया। मस्तानी बोले कि देखो भाई, जो इसके अपने घर का काम है उसको ये पराया समझता है, जो पराया काम है उसको ये अपना समझता है। भाई सारी जिंदगी हमने काम किए, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार किए, सब हमसे छूट जाएंगे और इनके द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ धन है, कोठी बंगले बनाए सब बढ़ जाएंगे, जमीन जायदाद खरीद के सब बढ़ जाएगी, बैंक बैलेंस सब बढ़ जाएगा, तुम्हारा कोई अपना साथी नहीं होगा। यही तुम्हें वजनदार समझेंगे कि कब हमारे घर से ये निकले। तो ये प्रीत जो है ये संसार की, ये स्वार्थ की प्रीत है, ये यानी टाइम के अनुसार बदल जाती है, छूट जाती है। लेकिन जिन्होंने मालिक के साथ प्रीत की है, मालिक के साथ अगर अभ्यास किया है, उनकी सोबत की है, संतों के दर्शन किए हैं, साथ संगत की सेवा की है, उसका इतना बड़ा फल है कि वो आपके साथ भी जाएगा और परलोक में भी काम करता है और यहाँ भी काम करता है। उस धन से सारी दुनिया बेखबर है। हाँ जी। सूरत खींचे गुरु बलवान और आत्मा से परमात्मा बना लेंगे। हाँ, आत्मा से परमात्मा बना लेते हैं। वो शब्द गुरु अंदर वो मालिक बैठा है, वो आप ही हाथ पकड़ता है। वह मस्तानी लिखा है कि जब जीव एक कदम उस मालिक की ओर को रखता है तो वो मालिक उसका हाथ पकड़ने के लिए करोड़ों कदम नीचे आ जाता है। जब हमारा एक ही कदम नहीं रखा जाएगा तो वो करोड़ों कदम क्यों रखेगा। हाँ जी। सिमरन करना पड़ेगा। हाँ, जुबानी सरदारी लाल मलोट। ये सिमरन तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं है कि यहीं आकर सिमरन करते हो, क्लास लगाते हो, तो यही नहीं कि यहीं आकर क्लास लगानी है आपने। आप चलते फिरते, संत कहते हैं, वाह मेरे साहब जी ये कहते थे कि यहाँ तक आप याद रखो उस मालिक को, टट्टी पेशाब लैट्रिन में भी जाते हो वहाँ भी याद करते रहो। बोलो, एक श्वास बिरथा ना जाए कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का है, ना अगरबत्ती, ना धूप बत्ती, ना लौंग, ना जायफल, कोई जरूरत नहीं है कर्मकांड करने की। आप जो भी काम करते हो काम करते रहिए, हाथों से काम करिए, मालिक को अपने अंदर बस जपते रहिए। बस कितना सहज मार्ग मिला है। हाँ जी। सरदारी लाल मलोट वाला रामपुरा बागड़िया के सत्संग पर गया और वहां कई दिन ठहरा। एक दिन वह नेकीराम बिश्नोई के साथ बेर खाने के लिए बाहर गया। नेकीराम बिश्नोई को पूज्य मस्ताना जी ने वैसे डेरे से बाहर निकाला हुआ था। नेकीराम उसको कहने लगा
कि आज जब पूज्य मस्ताना जी खुशी में हो तो उनसे पूछना कि काल ने जब श्री गुरु नानक साहिब जैसी ताकत को सचखंड जाते समय अंदर कई दिन रोका तो हमारे जैसे जीवों को क्या हाल होगा। जब वे बेर खाकर वापस आए तो पूज्य मस्ताना जी उस वक्त डेरे में चक्कर लगाकर गुफा में चले गए थे। नेकीराम दीवार के साथ खड़ा होकर शब्द गाने लगा। शब्द सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने उसको अंदर बुला लिया और खुश होकर शब्द सुनने लगे। पूज्य मस्ताना जी को खुशी में देखकर सरदारी लाल ने पूछा, बाबा जी जब श्री गुरु नानक साहिब जैसी पूर्ण ताकत को काल ने अंदर कई दिन रोक के रखा तो हमारा क्या हाल होगा। पूज्य मस्ताना जी ने नेकीराम का शब्द गाना बंद करवा दिया और फरमाया कि सरदारी लाल ने बड़ी ऊंची बात पूछी है। फिर फरमाया कि हम जो ये कहते हैं कि एक लत थे और एक लत सचखंड, ये पूरे आशिकों के वास्ते है। हाँ, पूरे आशिक आगे ने बात, जिनके अंदर मालिक के प्रति प्रेम होता है, संगत के प्रति प्रेम होता है, संतों के प्रति प्रेम होता है, ये पहली स्टेज है। जब संतों के साथ इतना प्यार हो जाएगा तो हर्ष में आप मगन रहेंगे। जब मगन रहेंगे तो गगन चढ़ने से भी कोई नहीं रोकेगा। ये मगनता होनी चाहिए, ये नहीं कि ये याद कर लिया घर जाकर भूल गए, वो प्रेम नहीं। प्रेम तो ये है कि हर समय यादगिरी बनी रहे, काम बेशक दुनिया के करो लेकिन ध्यान मालिक की ओर बना रहे, ये सच्चा प्यार है। ये तड़प पड़ी रहे, बेचैनी हो कि पूरे दिन के काम कितनी जल्दी हम निपटाएं और फटाफट जाकर क्लास में बैठें। यहाँ तो जबरदस्ती आने का वो है कि कोई ये ना कि 1 घंटा काट देते हैं ऐसे ही। बताओ, 1 घंटा काटते हो ना, किस कदर तवज्जो है, मतलब किस कदर स्वार्थ में रंग आ रहा है, कितना रस आ रहा है। यहाँ बड़े बेमन आते हैं। बताओ, नहीं आना चाहिए, बड़े चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ और जोश में खुशी लेकर आना चाहिए। जोश के साथ आना चाहिए कि हम सतगुरु का अपना काम करेंगे। असली काम आपका यही है, याद रखो। हाँ जी, ये पूरे आशिकों के वास्ते है। पूरे आशिकों को है, जो आशिक होते हैं, जो मालिक को हर्ष में पल पल याद करते हैं, हर्ष में याद की, उनको तो टाइम अपने आप ही निकल जाएगा, वो तो 10 मिनट पहले ही आ जाएंगे। हाँ जी, जो रात को जागते हैं हाँ, और खूब प्रेम से भजन सिमरन करते हैं। खूब प्रेम से, ये हमारी बात नहीं भाई, ये संतों के फैसले हैं, बाबा मस्ताना जी के बच्चे नहीं है। हाँ जी, और देश से निकलकर रोज चुस्ती से बैठो और सो मत। हाँ जी, रोज रोज सोने का टाइम नहीं है ये। हाँ हाँ जी, कितने कीमती बच्चन होते निकल जाते हैं ऐसे ही। हाँ, रोज रोज सचखंड जाते हैं। हाँ, रोजाना जिंदा मरना और फिर वापस दे में आना उनके लिए एक खेल बन जाता है। हाँ, फिर तो जिंदा मरना जब सीख गए तो आना जाना हो जाता है। आंखें बंद करी, ऊपर चले गए, नीचे आ गए, बस ये ख्याल, बस आते और चले जाते हैं। हाँ जी, ऐसे लोग नाम का रस लेते हैं। हाँ, और जो भजन सिमरन नहीं करते, हाँ, उनको काल बहुत बुरी तरह पेश आता है। बहुत बुरी तरह पेश आता है। एक और बात याद रखो, जब तक आपके पास पिछली दौलत है संस्कार की, तब तक आपके ऊपर हमले नहीं होंगे। जब पिछली दौलत आपकी खत्म हो जाएगी तो हमले होने शुरू हो जाएंगे। याद रखना, फैसला है ये, याद रखो। यानी जैसे कोई अपनी जो कमाई होती है इकट्ठी, जैसे माँ बाप की होती है, या अपनी पिछली कमाई इकट्ठी करके रखते हैं बैंक बैलेंस, वो बैंक बैलेंस जब खत्म हो जाएगा तो वो पास फिर आर्थिक तंगी आएगी। ऐसे ही काल फिर हमले करने जाएगा। ये अपनी दौलत को बचा कर रखो, इकट्ठी करके रखो, कोशिश करो इकट्ठी करने की। हाँ, जिस तरह रेशमी कपड़ा हाँ, कंडों कांटों वाली झाड़ी पर डालकर खींचा जावे तो वह तार तार हो जाता है। हाँ, इसी तरह अंत समय सूरत को काल जब आंखों के ऊपर खींचता है तो इतना जोर से दर्द होता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, आखिरी टाइम इतना दुख भी होगा। बस, हाँ जी, बंद करो।